हेलो फ्रेंड, फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछले वीडियो पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड, जिससे हमने एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल लिया था, आज के वीडियो में हम है ना डिफरेंशिएशन की मदद से ग्राफ को डिफरेंशिएट करके ये पता लगा लेंगे कि है ना एक्सेलरेशन किस तरीके का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको हम अभी देख लेते हैं, है ना। पिछले वीडियोस में हमने आपको लॉजिक बता दिया था क्यों अपवर्ड कर्व का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड कर्व का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और एक स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने देख ली थी। ग्राफिकल मेथड में हमने दो तरीके देख लिए थे और उन दोनों तरीके से एक तो सिंपल मेथड था और एक टेंजेंट मेथड था। दोनों से हमने करके देख लिया था कि क्यों एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है। दोस्तों, अगर आप आज के लेक्चर को अगर ढंग से समझना चाहते हैं तो ये बात जान लीजिए कि आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप लेक्चर को पूरा देखें, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स। मैंने ये चैनल पे शुरुआत में ही बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट अपलोड की थी। उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देखेंगे तो आपको वेक्टर वेक्टर के साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, टर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक मिल जाएंगे। एक बार अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप ये बात 100% समझिए कि आपको फिजिक्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज आप इन लेक्चर्स को जाकर के जरूर अटेंड कर दीजिए, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये चार टॉपिक आपको कहीं ना कहीं टकराने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन टॉपिक्स को कवर करके आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में डिफरेंशिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट। ये प्लेलिस्ट इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर आप इसे कवर नहीं करेंगे तो आपको बार बार इन चैप्टर को फिर से, इन टॉपिक्स को फिर से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं मैं इसको डिफरेंशिएशन से अटेम्प्ट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब फंक्शन, एक तरीके से। अब इसका फंक्शन क्या है, तो आप देखिए, इसे कहते हैं एक्स टी इक्वल टू टी, है ना। एक्स टी इक्वल टू टी, तो एक्स टी इक्वल टू टी हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ का, है ना। कई बार इसे आप फंक्शन भी कहते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है। दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ से, एक्स टी ग्राफ से मेरे को निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या वीटी ग्राफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स टी ग्राफ को डिफरेंशिएट करूंगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वीटी ग्राफ को डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं फिर वीटी ग्राफ को डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये दोनों में से आपको आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा, दोनों ग्राफ को डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां पे आपको एक्सटी ग्राफ को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। तो अगर कभी किसी y पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आप y को दो बार डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं, तो एक बार फर्स्ट टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। जब आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे d के ऊपर आपको देखो 2 का नंबर है, मतलब d के पावर में न्यूमरेटर में आपको d के ऊपर 2 लिखना है। न्यूमरेटर में d के ऊपर 2 लिखोगे आप, और डिनोमिनेटर में आप जो भी वेरिएबल है, जैसे डिनोमिनेटर में हमारा x है, तो वेरिएबल x पे आप 2 की वैल्यू
2 को लिखोगे, 2 की वैल्यू को असाइन करोगे। अगर मान लीजिए आपको लिखा है कि आप y को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डिनोमिनेटर में t आना चाहिए। तो अगर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखोगे dy बाई डी टी। मगर जब आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे d2y बाई डी टी स्क्वायर। ये चीज आपको जानना जरूरी है। d के ऊपर 2 है, यहाँ t के ऊपर 2 है। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो चैनल में नए आए हैं तो उनको मैंने एक बार बता दिया है। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं डायरेक्ट देखता हूं कि किस तरीके से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्स टी मुझे दिया है टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी, है ना। मुझे क्या है? वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टी का डिफरेंशिएशन क्या है? 1। अब अगर इस चीज का मैं ग्राफ बना दूं, ठीक है, ये है टाइम टी और ये है वेलोसिटी v। तो y एक्सिस में v है, x एक्सिस में मेरा t है। तो अगर मुझे इसको है ना डिफरेंशिएट करना हो, अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा? आप देखो, vt क्या हो गया? 1। 1 का मतलब है टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए y एक्सिस कितना रहने वाला है? 1। तो आप किसी भी टाइम पे देखोगे सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना हो। देखो, आपने किसी लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको क्या मिल गया? एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। अब इस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो जिन जिन को भी डिफरेंशिएट पता है, तो अगर डी वी टी बाई डी टी करते हैं आप, फिर से एक्सेलरेशन आप देखो, ए क्या हो जाएगा आपका? डी वी टी बाई डी टी। इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स टी को, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। एक्सेलरेशन आपका क्या हुआ? 0। मतलब किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं हो रहा है। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ लीनियरली वेरी करेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देने वाला है, इस तरीके से। और जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आप देखेंगे, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलने ही नहीं वाला। आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर आपका वेलोसिटी v ही कांस्टेंट है तो डेल्टा वी चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी होगा 0। तो आप देखिए, अगर आपको ग्राफ नहीं भी दिया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको फंक्शन दिया हुआ है कि किसका ग्राफ है, तो आप उसे 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आप देखिए, एक्स टी क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब फंक्शन आपका क्या है? स्क्वायर। अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी होता है डी एक्स टी बाई डी टी। क्या हो गया? डी एक्स टी बाई डी टी। तो इसका अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो ये क्या आया? 2t आया, है ना। अगर हमें मालूम है कि t का ग्राफ कैसा था, t का ग्राफ कैसा था? लीनियर था। सॉरी, t का ग्राफ कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन थी, इसी को हम लीनियर कहते हैं। अगर आप 2t का ग्राफ निकालेंगे तो 2t का ग्राफ आप प्लॉट करके देखेंगे तो कितना आएगा? आपके 2t का ग्राफ स्लोप ज्यादा हो जाएगा। t का स्लोप थोड़ा ऐसा था, 2t का स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो t की वैल्यू रख रख करके vt की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 2 हो जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, 3 पे 6 हो जाएगा।
तो आपको वैल्यू, ये जो यहाँ पे एंगल है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2t का ग्राफ। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप है ना एक्सेलरेशन निकालिए इससे, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन निकालने बोलूं तो आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हुआ वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे। जब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक तरफ से एक्स के टर्म को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर। अब अगर आप 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन पता पढ़ा है, तो 2t में से 2 कॉमन निकलेगा और डिफरेंशिएशन t का होगा 1। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। तो जब आपका फंक्शन स्क्वायर था तो आपको वेलोसिटी कैसे मिली, लीनियरली जो वेरी कर रही है, जो चेंज तो हो रहा है बट लीनियरली हो रहा है। टी की वैल्यू एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, 1। तो 2t, आप देखिए ग्राफ आपने प्लॉट किया एक लीनियर फंक्शन में। अब आपको एक्सेलरेशन के लिए आपने जब फिर से इस ग्राफ को डिफरेंशिएट किया, आपने 2t को डिफरेंशिएट किया, मतलब इस ग्राफ को डिफरेंशिएट किया, और ये ग्राफ की वैल्यू एक तरीके से आपको क्या मिली, कांस्टेंट। आप देखेंगे इस ग्राफ की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट, है ना, मतलब 2, सिंपल 2, दिस इज द वैल्यू 2। हर जगह आप टाइम वेरी भी करते रहो, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन हर जगह पे वैल्यू एक जैसी है। ठीक है, इसी को कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जहां पे वैल्यू चेंज ही नहीं हो, जहां पे वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं और आप, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हो आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो काइनेमेटिक्स की हम जो भी आगे जाकर के डेरिवेशन करने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही बेस होंगे। हम काइनेमेटिक्स की जितनी भी इक्वेशन पढ़ेंगे, वो इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगी। तो हम, आप ये लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स की जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे और कभी किसी प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करेंगे, तो वो तभी वैलिड होगी जब आपका एक्सेलरेशन जो ए है वो यूनिफॉर्म हो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमको कंडीशन देख करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है, बहुत ही छोटे और बहुत ही इजी फंक्शन लिए हैं, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें ये वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा एंड तक देखा कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। 20 सेकंड, 30 सेकंड या आप 1 मिनट वीडियो देखेंगे और निकल जाएंगे तो यकीन मानिए कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला। मगर अगर आप वीडियो को क्लियर देख लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम आपका आधा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आगे के वीडियोस में मैं काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करने वाला हूँ। काइनेमेटिक इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। एक बार काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, हम सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आ जाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे जेई के क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन हो, या आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, जेई के हो, नीट के हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू और जय हिंद।